शेयर मार्केट में आपने अक्सर एक टर्म सुना होगा कि कंपनी अपना बाई बैक ला रही है। और बाई बैक होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे कई बार आप सुनते होंगे कि जो कंपनी है वो कभी वो टेंडर ऑफर लाती है तो कभी ओपन मार्केट ऑफर लाती है। दोनों में आखिर अंतर क्या है, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से एनिमेशन की मदद से समझेंगे, जिसको आप देखने के बाद कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो नमस्कार, वेलकम टू कुबेर क्लब यूट्यूब चैनल। तो कंपनी का बाई बैक समझने से पहले चलिए देख लेते हैं कि हम आम जीवन में क्या बाई बैक का कोई एग्जाम्पल समझ सकते हैं क्या। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रोहन है। रोहन के पास थैले में मान लेते हैं 1 किलो सोना है। लेकिन इनको क्या ज़रूरत है, इनको अभी पैसे की ज़रूरत है। तो ये अपने पड़ोसी सोहन के पास जाते हैं और बोलते हैं, सोहन भाई मेरे पास 1 किलो सोना है, आप मुझसे ये 1 किलो सोना ले लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो सोहन कहते हैं, कोई बात नहीं भाई, अभी पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों में डील हो जाता है। रोहन यहाँ से अपना सोना देते हैं सोहन को, और सोहन क्या करते हैं, इन्हें रोहन को पैसा दे देते हैं। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, रोहन के पास अब पैसा आ जाता है और ये सोचते हैं कि अब जो हमने सोहन भाई को अपना सोना दिया था उनसे इस जो सोना है वापस खरीद लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो सोहन के पास जो सोना पड़ा हुआ था रोहन का, ये इन्होंने वापस से खरीद लिया। तो यहाँ से वापस से खरीदना ही क्या हुआ, बाई बैक। बाई मतलब खरीदना, बैक मतलब वापस से। जब यहाँ से सोहन से वापस से रोहन ने खरीद लिया तो यहाँ पर जो सोना था ये बाई बैक के द्वारा रोहन के पास वापस से आ गया। जब आपका कोई सामान हो, कोई वस्तु हो, उसे आप वापस से खरीद लेते हैं तो वह बाई बैक होता है। अब कंपनी के कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं कि आखिर बाई बैक होता क्या है। तो मान लेते हैं कोई PQR कंपनी है। तो कंपनी क्या करती है, पहले तो उसके पास पूरी तरीके से ओनरशिप होता है। फिर उसके बाद वो कंपनी सोचती है कि अब हम शेयर मार्केट में आएंगे। तो जब पहली बार कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वह IPO के जरिए आती है। IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आती है तो IPO हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो IPO में अप्लाई करेगा वहाँ से उन्हें कुछ शेयर अलाट होंगे। तो जो IPO में जिनको शेयर अलाट हुआ तो अब उनके पास जो कंपनी की कुछ हिस्सेदारी आ गई है। सबसे पहले क्या था, कंपनी के पास पूरी 100% हिस्सेदारी थी। अब IPO मान लेते हैं लाते हैं वो 25% का, तो 25% क्या होगा, वो पब्लिक के पास आ जाएगा। अब 25% की जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक के पास ही है। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी क्या सोचती है कि हम अब वापस से अपने कुछ शेयर जो है खरीद लेते हैं। तो जब कंपनी वापस से जो पब्लिक के पास शेयर पड़ा हुआ था उसे खरीदती है तो ये क्या कहलाता है, ये कंपनी की टर्म में बाई बैक कहलाता है। अब आप यहाँ पर भी समझ चुके होंगे कि जब कंपनी अपने ही शेयर को वापस खरीदती है तो उसे बाई बैक कहा जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है, जो बाई बैक लाया जाता है वो जो एक्चुअल में मार्केट प्राइस चल रहा होता है उससे ज़्यादा पर लाया जाता है। अभी चलिए इसको हम आगे समझेंगे। तो बाई बैक के टाइप्स को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं आज के हमारे स्पॉन्सर की, जो कि है मैक्सोटेक टेक्नोलॉजी। ये आपके लिए फ्री डेमो क्लास लेकर आए हैं, जहाँ पर आप आसानी से सीख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही आसानी से वेबसाइट बनाया जाता है। तो ऑनलाइन के ज़माने में सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कोई होती है तो वह होती है खुद की वेबसाइट। और ये आपको ऑफर करते हैं, जब आप इनके यहाँ से क्लास करते हैं तो आपको 100% जॉब की गारंटी देते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इनके ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7066606999 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपसे प्रोमो कोड पूछा जाए तो आप प्रोमो कोड में कुबेर क्लब बता दीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बाई बैक की। तो पहला टाइप है टेंडर ऑफर और दूसरा टाइप है ओपन मार्केट ऑफर। तो इन्हें भी चलिए हम आगे डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर टेंडर ऑफर और ओपन मार्केट ऑफर में अंतर क्या होता है, कौन ज़्यादा अच्छा होता है, किसे मार्केट ज़्यादा अप्रिसिएट करता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं टेंडर ऑफर पर। तो टेंडर ऑफर में क्या होता है, कंपनी एक ऑफर साइज इशू करती है। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है वो TCS का लिया है। तो अभी TCS कुछ दिन पहले ही बाई बैक का अनाउंस किया था और जो बाई बैक था वह टेंडर ऑफर लाया गया था। तो टेंडर ऑफर में क्या होता है, एक ऑफर साइज होता है। जैसे यहाँ पर क्या था, 18,000 करोड़ रुपए का बाई बैक अनाउंस किया गया था और इसमें एक बाई बैक का जो प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। इस केस में क्या था, 4500 रुपये था। तो टोटल जो वैल्यू इन्हें बाई बैक में खर्च करना था वो 18,000 करोड़ रुपए था। और बाई बैक का जो एक शेयर का प्राइस था 4500 रुपये था। इस हिसाब से जो मैक्सिमम शेयर खरीदा जा सकता है वह 4 करोड़ शेयर खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो बाई बैक कर सकते हैं वो 4 करोड़ है। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर मार्केट में 4 करोड़ से ज़्यादा शेयर का आ गया बाईबैक के लिए तो उस केस में क्या होता है। तो ऐसे केस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बाईबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो कंपनियाँ एक्सेप्टेंस रेशियो लाती हैं। जैसे यहाँ पर TCS बाईबैक के केस में क्या था, 26% था।
ऐसा नहीं होता है कि आपके पास जितने भी शेयर हैं सभी कंपनी बाईबैक में वापस आपसे ले ही लेगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 26% है, इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास डीमेट अकाउंट में 50 शेयर पड़े हुए होंगे तो उसमें से सिर्फ जो 13 शेयर हैं, वही बाईबैक के लिए एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो बाईबैक का जो दूसरा टाइप है वह है ओपन मार्केट ऑफर। इसमें क्या होता है, कंपनियां जो बाई करती हैं अपने शेयर को वो मार्केट से ही डायरेक्टली खरीद लेती हैं। पिछले केस में हमने क्या देखा था कि जब टेंडर ऑफर रहता है तो उसमें आपको मेल आता है, मेल में आपसे पूछा जाता है क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं बाईबैक के लिए या नहीं, और एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से जब आप अप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। लेकिन ओपन मार्केट में ऐसा नहीं है। ओपन मार्केट में जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, रूट मोबाइल ने अभी लाया है 120 करोड़ रुपए का बाईबैक ऑफर। और ये बाईबैक किस तरीके का है, तो यह ओपन मार्केट ऑफर है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने जो मैक्सिमम बाईबैक का प्राइस रखा है वो 1700 रुपये रखा है, और जो मैक्सिमम बाईबैक का साइज है 120 करोड़ रुपए है। तो बाईबैक में मैक्सिमम 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और जो शेयर खरीदा जाएगा वो ओपन मार्केट से ही, जैसे हम लोग एनएससी बीएससी एक्सचेंज से खरीदते हैं उसी तरीके से जो प्रमोटर हैं वो भी खरीदेंगे। लेकिन जैसे अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर रूट मोबाइल का जो प्राइस चला है वो 1243 रुपये चल रहा है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम बाईबैक का प्राइस रखा गया है वो 1700 रुपये रखा गया है। तो इसमें भी एक टाइम पीरियड रहता है, 15 दिन, 20 दिन, एक महीने का। उसके अंदर ही जब तक 1700 रुपये तक प्राइस नहीं जाता है तब तक ये शेयर को खरीदते रहेंगे, और इनका जो मैक्सिमम लिमिट है 120 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो जब भी ये हो सकता है, जैसे मान लेते हैं ये आज के दिन में 1200 रुपये पे कुछ शेयर खरीद लिए, फिर अगले दिन इसका प्राइस 1300 रुपये हो गया तो 1300 पे कुछ शेयर खरीदेंगे। इसी तरीके से जब इसका मैक्सिमम प्राइस 1700 रुपये हो जाएगा तो उसके ऊपर ये जो शेयर है उसे बाई नहीं करे, या उसके पहले ही अगर इनका 120 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, मान लेते हैं कुछ 1500 रुपये पे खरीद लिए, कुछ 1400 रुपये पे खरीद लिए, और इनका जो 120 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट था मैक्सिमम वाला वो खर्च हो गया, तो अब इनका बाईबैक यहाँ से समाप्त हो गया। इसीलिए जो ओपन मार्केट होता है उसे ज़्यादा तो लोग एप्रिसिएट नहीं करते हैं। टेंडर ऑफर में आपको पता रहता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन ओपन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि बाईबैक क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आया है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।